टी और कॉफी, दोनों में से कोई नहीं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने अपने प्रिंसिपल बनाया तब आपको ये सक्सेस मिली? स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। हम्म। तो मैं कुछ नहीं मिलने वाला सोशल मीडिया से। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि उस दिन की ट्रेनिंग आज आपके काम आ आज रही है। आज काम आ रही है। अब ट्रेनिंग रियलाइज होता है इम्पोर्टेंट कि अब मुझे आप 6 घंटे भी खड़ा कर दो कहीं पे तो मैं खड़ा ही रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंस के एग्जाम को 1 महीना रहा हुआ था, माय फादर सडनली एक्सपायर्ड। कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू लूज देम। है। तो उस टाइम पे बेटर है कि रिग्रेट से बेटर है उनके साथ और रहो, ट्रीट देम वेल। योर जर्नी इन वन वर्ड। फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय ओवैस। आज हमेशा की तरह फिर एक बार आपके सामने हाजिर, और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसे ऑफिसर के साथ जो न ना सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है उसकी इंस्पिरेशन आपको सुनने को मिलेगी, बल्कि उन्होंने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें सही है, ऐसी कुछ चीज़ें स्ट्रगल्स की हैं जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट परिस्थितियों में होते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस में होते हैं, और उनको गिव अप के अलावा कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है। बट आज जिन ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, और जब हम उनसे बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको एक इंस्पिरेशनल कहानी, एक इंस्पिरेशनल तरीका दिखाएंगे कि जिस के थ्रू आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। जिनकी मैं बात करता हूँ उनका नाम मोहम्मद अहमद है। DYSP 2024 बैच के हैं। फर्स्ट इन्होंने एक यूपीएससी स्टेट सर्विसेज का उन्होंने जब अटेम्प्ट दिया था, तो जब कॉलेज से पास आउट हुए थे तो एक बार जस्ट देखने के लिए कि कैसा एग्ज़ाम आता है, उसमें भी उन्होंने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस दिया था। और सेकंड अटेम्प्ट उन्होंने फुल हार्टेडली जब दिया तो उन्होंने उसी टाइम उन्होंने क्लियर कर लिया। और उनको ये भी बताना ज़रूरी है इनके बारे में कि इन्होंने फर्स्ट चॉइस जो है KPS रखी थी। उसके बारे में भी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो पुलिस में जाना चाहते होंगे, जिनको यूनिफॉर्म का शौक है, जो उसमें सर्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो उनको हेल्प करेगी। मैं जिनकी बात करता हूँ, मोहम्मद अहमद, DYSP। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू आप फॉर आ जाए। इनवाइटिंग मी ओवर हियर वैस आप। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त दिया हमें। आई नो कि आप लोग का टाइम चैलेंजिंग रहता है, आप लोग को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है। जम्मू सिटी में आप जो है पोस्टेड है इस टाइम, और काफ़ी कुछ बातें करनी है, वो चाहे आपकी जर्नी से रिलेटेड हो, वो चाहे क्यों आपने KPS ही चूज़ किया है। इनफैक्ट ये भी बातें हम करेंगे कि आप बेसिकली सोपोर के रहने वाले हो, जो अगेन मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अहमद जो है सोपोर के रहने वाले हैं और कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। सोपोर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ कैसा माइंडसेट डेवलप हुआ है, कैसे हुआ है, इनका बचपन कैसे गुजरा है। तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपका बचपन क्या सोपोर में रहा है, या आप श्रीनगर या जम्मू की तरफ आए थे? Basically, I have been born and brought up in Sopore. I have completed my primary education from Sopore only. Then we shifted to Jammu, and I did my higher studies from Jammu only. And I have done my bachelor's from SCOST, Jammu. Done the bachelor's of veterinary sciences. Earlier I was a veterinary doctor. Then I appeared for this exam and qualified it. आपने यू सेड दैट यू हैव क्वालिफाइड इट इन योर सेकंड Yes. अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कॉश से आप ग्रेजुएशन किए हुए थे, और फिर स्कॉश से निकलते ही आपने पहला अटेम्प्ट दिया था। Yes. तो ये जो पहले अटेम्प्ट की तरफ आप गए थे, उससे पहले का क्या स्टोरी रहा? कैसे आप इस एग्ज़ाम को अपेयर किए? किसने आपको सजेशन दिया कि ऐसे एग्ज़ाम्स में जाना चाहिए आपको? बेसिकली कोई सजेशन नहीं था, इट वाज जस्ट कि बचपन से ही आई हैड अ ड्रीम टू जॉइन दिस पुलिस सर्विस। तो अब ऐसा होता था कि हमारे टाइम पे, इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है कि 11th-12th में इधर यू गो फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो आई ऑप्टेड फॉर बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। एट दैट टाइम आई गॉट सेलेक्टेड इन engineering also, and parallelly in veterinary sciences. Got dropped by a couple of marks in JKCT हमारे टाइम पे होता था, नीट नहीं होता था। तो फिर then I chose this veterinary field, और मेरा क्लियर था कि during my veterinary days I will prepare for this, either during those days during the
मैं जो जिस टाइम पे मैंने डिग्री की उस टाइम पे पढ़ूंगा, या डिग्री के बाद आई विल डू सेल्फ स्टडी और समथिंग, और आई विल अपीयर इन द एग्ज़ाम। तो मेरा पहले से ही ये चीज़ था, और उसके रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं क्यों पुलिस सर्विस ज्वाइन करना। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अ, मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ, सोपोर एज यू नो। बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है चीज़ों में, प्रोग्रेस हुई रेडिकलाइजेशन है। बहुत कम हुई है, यूथ हैव बीन स्ट्रीमलाइंड। अब पहले क्या होता था कि स्पेशली ड्यूरिंग जब होश संभाले मैंने, 2007-8 की बात है, 7-8 और मे बी 2010, उस टाइम पे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो उस टाइम पे देयर वाज ह्यूज टर्मोइल, तो सोपोर वाज द एपिसेंटर ऑफ दैट। तो मैंने देखा कि उस टाइम पे जब चीज़ें होती थी तो पुलिस का, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कितना रोल रहा उस चीज़ को सप्रेस करने में, उस चीज़ को टैकल करने में। तो मैंने कुछ ऑफिसर्स को भी देखा उस टाइम पे, देर वर मेनी ऑफिसर्स जो अभी तो मेरे सुपीरियर्स हैं वो, तो उस टाइम पे आई डिडंट नो मच अबाउट देम, तो आई यूज्ड टू सी देयर यू नो वर्क एथिक्स, देयर वर्क कल्चर, कैसे वो काम किया उन्होंने, कैसे उन्होंने सप्रेस की इस चीज़ को। तो आई गॉट फैसिनेटेड बाय द पुलिसिंग थिंग, हाउ, क्योंकि ऐसा होता है कि पुलिस जो है, दे आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। राइट। सबसे पहले घर पे लड़ाई है, पुलिस। घर पे कोई भी मसला है, पुलिस। चोर ने चोरी कर ली, पुलिस। हर चीज़, इट इज़ अ, आई कैन से इट इज़ अ डायनामिक जॉब वेयर यू टच एवरीथिंग। और इसमें पुलिस का क्या ही है कि हमेशा पुलिस का ही हमेशा सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है। तो अल्टीमेटली हम सिविल सर्विस को क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस। बिल्कुल। तो अब इससे बड़ी पब्लिक सर्विस तो कुछ मेरे हो नहीं हिसाब से सकती, नहीं हो बिल्कुल नहीं हो सकती। सकती। तो अल्टीमेट मोटिव मेरा यही था कि लोगों तक पहुंचना। पब्लिक सर्विस का। हाँ, पब्लिक सर्विस का। वो मैं कुर्सी पे बैठ के नहीं कर सकता था, तो मेरे को पुलिस वाज द बेस्ट जो मुझे लगा, बेस्ड ऑन माई टेम्परामेंट, बेस्ड ऑन माई नेचर ऑल्सो, इट अलाइंड विद मी, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस। नहीं, अब हम पुलिस की बात ऑफ कोर्स करेंगे क्योंकि ज़रूरी इस वजह से है कि एक के बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको पुलिसिंग में ही जाना है, जिनको यूनिफॉर्म फैसिलिटेट करते हैं। ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ देम, तो आपसे तो रिलेट करेंगे। बट बिफोर डाइविंग इनटू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और पुलिसिंग ही क्यों, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एज एज अ स्टूडेंट कैसे रहे। वो चाहे प्राइमरी में हो, वो चाहे स्कूल या ग्रेजुएशन में हो। क्या स्कूलिंग या ग्रेजुएशन का कोई इम्पैक्ट था कि आपको लगता था कि यू विल बी एबल टू अचीव इट, या कोई कंफ्यूजन इस तरह के थे उसमें? सी, ऐसा था कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, नॉट एन एवरेज टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनिशियली प्राइमरी स्कूल में आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, और उसका श्रेय मैं अगर दूं तो मेरी मदर, तो शी हैज़ वर्क वेरी हार्ड। तो आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ हर एंड फ्यू टीचर्स हु हैव टॉट मी। ट्यूशन्स में बचपन में होता था, ट्यूशन कल्चर बहुत टाइम उस टाइम से है। तो उसके बाद देयर वाज अ टाइम जब डिप आया, तो आई वाज एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ड्यूरिंग कॉलेज टाइम आल्सो आई नो हाउ आई हैव डन माय डिग्री, हाउ आई हैव वेंट थ्रू दैट फेज। तो रीज़न यही था कि देयर आर अप्स एंड आई बिलीव इन देयर आर अप्स एंड लोज। तो what you have to do whenever you are at your low, you don't have to be static with that phase, you have to bounce back. राइट। तो I had no other option। कुछ हुआ मेरी लाइफ में तो that gave me a push to work hard, work smartly। in fact work hard से मैं ज़्यादा बात बोलूँगा कि work smartly। yes, तो जिसकी वजह से मैं अभी आपके सामने हूँ इस बट यूनिफॉर्म में। जैसे जैसे आपने बोला कि आपकी मदर ने आपको पुश किया, उन्होंने थ्रू आउट आपको सपोर्ट किया सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में जाने के लिए। बट जैसे आप टीनेज से निकलते हो, टीनेज के बाद आपका खुद का एक करियर चॉइस होता है, जो आपने बोला कि मेडिकल साइंस में जाने का था, और मेडिकल साइंस में किसी कारण शायद डेस्टिनी होती है कि नहीं होता, उसमें कोप अप करना है कि उस ये नहीं अब मैं इसमें जाऊंगा, डायरेक्शन चेंज कर देना, वो कितना डिसीजन डिफिकल्ट था, और उन सिचुएशंस में किसने ज़्यादा हेल्प किया आपको? बेसिकली इट वाज नॉट मी दैट कि मुझे डॉक्टर बनना था। मेरे को स्टार्टिंग से ही, अब जैसे बचपन में
बचपन से क्या होता है कि यू कीप ऑन चेंजिंग योर ड्रीम्स, योर क्या बनना है हाँ आगे। करेक्ट, कभी किसी को पहले डॉक्टर बनना होता है, फिर एक स्टेज आता है किसी को कुछ बनना है, साइंटिस्ट हाँ बनना होता, साइंटिस्ट कुछ बनना बनना है। होता। सेम डिड हैपन विद मी एट दैट टाइम। मुझे पहले पायलट बनना था, फाइटर पायलट। उस टाइम पे भी इट वाज लाइक कि डिफेंस में ही जाना है। तो जस्ट बिकॉज मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई तो उस वजह से आई कुडंट चूज दैट जर्नी। फिर 11-12 में क्या होता है कि यू डोंट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, और वे चली होती थी उस टाइम पे कि मेडिकल या इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, तो राइट। मोस्टली मेडिकल, तो वही घर वालों ने जो बोला मैंने वो किया। आई लिव देयर ड्रीम। फिर उसके बाद मैंने अपना फैसला लिया, तो आई हैड टू लिव माय ड्रीम आल्सो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स, इनफैक्ट ड्यूरिंग द बैचलर्स ओनली लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय बैचलर्स डिग्री, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। प्रिपरेशन भी कैसी रहती थी, क्योंकि हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था, क्योंकि आरसपुरा में मेरा कॉलेज है, तो अप डाउन करना इतना वो, फिर पढ़ाई तो उतनी हो नहीं पाती थी। बट स्टिल आई यूज्ड टू रीड एनसीईआरटी क्लास में बैठ के, थोड़ा थोड़ा ऐसे नॉवल की तरह पढ़ लिया। तो वो फुल फ्लेज प्रिपरेशन आई हैव स्टार्टेड आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो उसने मेरे को इस यहाँ तक पहुँचाया। तो बस जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया, इस इन ऐसे अटेम्प्ट्स आपने दिए, पहला आपने जस्ट देखने के लिए दिया कि कैसा जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी तो नहीं, बट क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था। आप वेटरनरी साइंस से हो, और मैं, हालांकि मैं नहीं बोलूँगा, वेटरनरी साइंस से बड़े दिग्गज स्टेट सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे पास। और उस स्ट्रीम से, जैसे बहुत सारे बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन ही रहता है कि भाई मैं तो मेडिकल साइंस और वेटरनरी साइंस से हूँ, डेंटिस्ट्री से हूँ, अब इसमें आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है। तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं लगे पहले अटेम्प्ट के बाद आपको, जब आपने पढ़ाई शुरू की? सर इस पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, विदाउट द चैलेंज, अगर चैलेंज तुम नहीं ले रहे हो, यू वोंट बी एबल टू रीच एनीवेयर। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो वो एक साइलो में बैठ के, एक रूम में बैठ के यू कैन नॉट अचीव इट। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कितना पढ़ना है, क्या करना है, बट जो तुम्हारा एक इजी चीज़ें होती हैं उनसे हटकर ही इंसान बन पाता है। अब हम बोलेंगे कि कोई स्पून फीड करेगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड। तभी तुम एक्चुअली क्या होता है कि इंसान के पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं टू ना नॉट करने के, ना करने के, टू नॉट डू एनीथिंग, और करने के रीजंस बहुत कम होते हैं। वंस यू फाइंड द रीजन व्हाई यू हैव टू डू इट, मैं सबसे पहले, जो भी मेरे से कुछ पूछता है, जैसे कोई एस्पायरेंट, इफ ही और शी आस्क्स मी कि सर मुझे ये करना है, सबसे पहले यही इनका क्वेश्चन होता है कि सर कितने घंटे पढ़ना है। तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन एक होता है कि क्यों बनना है सिविल सर्वेंट। करेक्ट, यू शुड हैव अ रीजन बिहाइंड इट। तो विदाउट रीजन मुझे नहीं लगता कि, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि यू आर गोइंग टू रीच एनीवेयर। तो फाइंड अ रीज़न व्हाई यू वांट टू डू इट, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो। तो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, देयर आर मेनी मल्टीपल रीजंस। तो फाइंड दैट रीज़न, वर्क ऑन इट, एंड हाफ ऑफ द जर्नी जो है वो इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद फिर लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। आई बिलीव इन दैट ऑल्सो। देयर आर अच्छा, मेनी लक में आप बिलीव करते हो? I do believe in that. There are many bright students, maybe brighter than जिनका me, नहीं maybe brighter than me, who will just watch this podcast. But इसमें I believe कि मेहनत से ज़्यादा स्मार्ट वर्क, जो मैं बिलीव करता हूँ इस टाइम पे, उसके साथ साथ यू शुड हैव द ऊपर वाले का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और द प्रेयर्स, स्पेशली योर मदर्स, जो मैं स्टॉन्च बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि लव्ड वन साथ होने चाहिए। हाँ, लव्ड वन साथ होने चाहिए, उनकी प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। आपने जैसे इतने बड़े एग्जाम, दीज आर, मतलब मुझे लगता है कि यूपीएससी स्टेट सर्विसेज, क्योंकि सिलेबस सेम है, मेहनत सेम है, बिल्कुल। इसमें ऑफ कोर्स आपको यूपीएससी मिलता है, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट वो है एक्सपोजर, और स्टेट सर्विस में डिफरेंट है, बट मेहनत में से कोई कमी है नहीं। सेकंड बेस्ट सर्विसेज दैट यू ऑलरेडी क्लियर्ड। आपको क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो आपको थ्रू आउट जब तैयारी कर रहे थे, कि ये चीज़ें थी, मतलब एक सफलता का जो रास्ता, हम अगर किसी को बोलेंगे भाई सफलता का ये रास्ता है, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट जो आप चीज़ें बोलोगे, बिल्कुल। बट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल बनाया और उनको लेके चले, तब आपको ये सक्सेस मिलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी हंग्री।
हंगर होना hunger, चाहिए गोल को without अचीव hunger, करने के लिए। yes, without hunger, जब पेट ही फुल होगा तो खाएगा क्या इंसान। तो हंग्री होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप दिन में 2 घंटे ही पढ़ रहे हो तो देन इट शुड बी ऑन डेली बेसिस। तो क्योंकि ब्रेन को यू हैव टू फीड ऑन डेली बेसिस। जो बोलते हैं ना, रस्ट लग जाता है ब्रेन को इफ़ यू गिव ए पॉज ना काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके बाद फिर तुम 50 घंटे भी पढ़ लो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। उससे फार बेटर है कि तुम डेली थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि ये ऐसा है ना, इट इज़ जस्ट लाइक आई कैन से यू हैव टू बिल्ड अ हाउस, और वो एकदम नहीं बनेगा। तो यू हैव टू पहले तुम्हें उसका बुनियाद रखनी पड़ेगी, उसके बाद दीवारें चढ़ानी, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। फाउंडेशन बहुत इट इज़ अ मजबूत होनी ग्रेजुअल चाहिए जर्नी। तब जाके करना। और इसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगर ट्रेट है एक इंसान में, वो पेशेंस होना। क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आई से इसमें जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल में पॉइंट्स में है। आई गेस अगर मैं 100 में से बोलूँ तो पॉइंट समथिंग है जो बिल्कुल। सिलेक्शन रेट है, और बाकी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। अब क्यों मोस्टली आजकल क्या है कि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। इंसान को एक्सपेक्टेशंस का काफ़ी रहता है। तो इंसान जब एक्सपेक्ट करता है नहीं यार मेरे को सिलेक्ट होना ही होना है, नहीं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आल्सो। यू हैव टू मतलब टेक अलोंग बोथ ऑफ द थिंग्स, द बैड साइड आल्सो, द गुड साइड आल्सो। अब बैड साइड के लिए व्हाट आई से इज कि आपको एक बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल स्टेज पे रखना चाहिए या नहीं, लेटर लेटर स्टेज, लेटर स्टेज इट इज नॉट। मैं जो बोल रहा हूँ अभी, ये तो अब स्टार्टिंग में लेटर इंसान ये स्टेज पे। सोचने लग जाए तो फिर इंसान करेक्ट करेक्ट। डायरेक्शनलेस हो जाएगा हम्म। और हट जाएगा अपने रास्ते से। ये हम्म। मैं आगे का बोल रहा हूँ। मैंने आर्ग्यूइंग 1 2 3 देयर आर मेनी पीपल जो 4 4 5 5 अटेम्प्ट्स दे रहे और हैं, फिर स्टिल फोकस इसी दैट। पे कर रहे हैं। हाँ, तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, करेक्ट। इट इज़ नॉट योर होल लाइफ, or it is not going to decide whether you will die or live. It is as simple as that. Take it as an exam. अगर तुम इसको एज एन एग्ज़ाम लेते हो तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी, और आपका सक्सेस रेट भी मेरे ख्याल में बढ़ जाएगा। जो सिलेक्शन रेट है इसमें वो बढ़ सकता है इससे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप इसको एज एन एग्ज़ाम लोगे, दिल पे नहीं लोगे इस चीज़ को, तो तुम्हारा इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो होने कम हो जाएंगे, और ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पढ़ाई में। तो हमारा आधा टाइम तो इसी में चला जाता है सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो समबडी आई विल से फ्यू लाइंस, मुझे किसी ने बोला, सेम आई यूज्ड टू डू, मैं बहुत एंक्शस हो जाता था पढ़ाई के टाइम पे अपने कि होगा कि नहीं होगा। दैट पर्सन टोल्ड मी वन थिंग, तो आई यूज्ड टू शेयर थिंग्स विद हिम। हाँ, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोला कि यार तेरा काम है पढ़ाई करना, 100% देना। अपना 100% देना, कि कल को तेरे को इस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि मैंने पढ़ा नहीं। और जो सक्सेस देना है वो ऊपर वाले का काम है, तो लेट हिम डू हिज वर्क एंड तुम अपना काम करो। तो क्योंकि उसके अफेयर्स में तुम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो अपने अगर इस चीज़ पे जो तुम्हारे बस में है वो चीज़ करो। तो वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ एक मतलब ऑफिशियली ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, जो ऊपर वाले का काम है वो उनको करने दो, एंड ट्रस्ट इज अफेयर्स, जो भी होगा बेहतर होगा। बस मैं इस चीज़ का बिलीवर। और एक इंसान में अगर पेशेंस, हंगर ये तो हैं, कंसिस्टेंसी भी, और यू शुड बी वेरी मतलब तुम्हारे पास डायरेक्शन होना चाहिए। विदाउट डायरेक्शन तुम हैफाजर्डली मूव कर रहे हो तो उस चीज़ से आई गेस यू आर गोइंग टू रीच नोवेयर। यू शुड हैव अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई डिडंट हैव एनी मेंटर और समथिंग, मैंने ऐसे ही आई जस्ट डाइव्ड कि मुझे करना है रैंडमली। हाँ, तो सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि आई हैड अ मेंटर हु इज़ अ सीनियर, वो भी सिविल सर्वेंट है। उन्होंने मेरे को गाइड किया, तो जो जो उन्होंने बोला अपना भी मैंने उसमें थोड़ा ऐड ऑन करके मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, और आई गॉट द सक्सेस। तो मेंटरशिप होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तुम्हारे टीचर्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, या कोई ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या ऑफिसर हो, उनसे ये होना बहुत। इससे क्या, इट हेल्प्स यू सेव योर टाइम। राइट।
इससे टाइम सेव सेव होता है, होता है, जहाँ सेव 2 होता है, साल लग सकते हैं वहाँ वहाँ 1 ही एक ही साल साल में लगा, क्लियर जैसे कर मेरे देते हैं। साथ हुआ। करेक्ट। मे बी अगर मेरे पास मेंटर नहीं होता, मैं अभी तक अटेम्प्ट दे रहा होता, क्योंकि एवरीबडी इज कैपेबल। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, whosoever is writing the exam, whosoever is qualifying the prelims at least, तो ही इज़ कैपेबल ऑफ, he or she is capable of achieving it। राइट। बस यही है कि थोड़ा 19-20 का हो जाता है, तो उसके उस लिए चीज़ के मेंटर लिए हेल्प करेगा। हाँ मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो फिर कोई भी कोई मतलब भी हो, कोई एनी, इट पर्सनल कैन बी गाइडेंस एनी भी हो। बडी, हाँ इट बिल्कुल, कैन बी एनी बडी। बिल्कुल। तो आप ये कहते हो कि एक जो चीज़ आपने बोली जो आपके जर्नी में काम आई वो है हंगर, दैट यू आर हंग्री फॉर दिस जॉब पैशनेटली, क्योंकि आपको इस जगह पे पहुंचना था, तो एम, हंगर फॉर एम। सेकंड दैट यू सेड इज कंसिस्टेंसी, कि आपको रेगुलरली लगातार करते रहना करते पड़ेगा, रहना। इसमें देर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। थर्ड यू सेड इज गाइडेंस, गाइडेंस इज ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि बच्चों ने बहुत बार तो ये सुना भी होगा कि मोटे मोटे तौर पर ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, आपको एमलेस नहीं होने, एमलेस यू सेड, एम होना चाहिए। एक जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है इस पढ़ाई में, और आपने किस तरह डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था। आई गेस डिसिप्लिन इज वन ऑफ दोज फाउंडेशंस आल्सो देयर, जो इंसान को डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहिए। देखो, दीज आर आई गेस इंटरचेंजेबल टर्म्स मैं इनको बोलूँगा। जो मैंने कंसिस्टेंसी बोला, वो डिसिप्लिन ही होगा। इफ़ यू आर डिसिप्लिन देन यू आर Only you कंसिस्टेंट। can- अगर तुम्हें और इफ़ यू हैव अ हंगर तो तुम डिसिप्लिन रहोगे। ये सब एक साइकिल है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम डिसिप्लिन्ड ही हो, तभी तुम कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा इंसान, बाय डिसिप्लिन आई मीन कि if you have kept the alarm for 6 a.m. 6 o'clock in the morning, then you have to wake up at 6 करेक्ट। o'clock बिल्कुल, and on daily basis. बिल्कुल। You have to train your brain for that. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। इंसान का एक ना फितरत मैं कहूँगा होती है कि बहुत जल्दी ना गिव अप कर देना, एग्जॉस्ट हो जाना। तो मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, आई यूज्ड टू डू थिंग्स वेरी स्मार्टली। जब मेरे को ऐसा लगता था कि यार अब नहीं पढ़े जा रहा मेरे से, आई यूज्ड टू डू फ्यू टेक्निक्स पढ़ाई के। जैसे आई यूज्ड टू, मेरी आदत थी कि लॉन्ग स्ट्रेच के लिए पढ़ना, 6-6 घंटे के लिए। जब मेरे एग्जाम्स करीब आएंगे, करीब आते थे, जैसे मेंस पास होगा तो 1 महीना रहा है, तो मैं 12-12 घंटे वैसे एट पढ़ना। स्ट्रेस पढ़ते थे। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करता था, आपने जो सारे एस्पायरेंट्स इन्होंने सुना भी होगा कि पोमोडोरो टेक्निक, आधा घंटा पढ़ना, 5 मिनट रेस्ट, 1 घंटा पढ़ना, 10 मिनट रेस्ट। तो ये मैंने साइंटिफिक चीज़ें भी अपनी स्टडीज़ में लाई हैं, किए हैं, तो उससे काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरी चीज़ मैं क्या करता था, मतलब ऐसा होता था कि नहीं यार अब नहीं हो रहा मेरे से, अब नहीं हो रहा, तो मैं बुक्स अपनी साइड रख देता था। आई यूज्ड टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स, थोड़ा ऐसे आउटिंग कर ली, थोड़ा आगे पीछे चले गए चाय पीने या कुछ ऐसा, या पूरा दिन ही ऑफ रख लिया। तो यू डिजर्व ब्रेक्स ऑल्सो। ब्रेक। तुम्हें खुद को टॉर्चर नहीं करना है, ये मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है। इफ़ यू फील लाइक नहीं पढ़े जा रहा आज, टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट डे बाउंस बैक। और अपने ब्रेन को यू हैव टू फूल योर ब्रेन। वो कैसे होगा? मैं क्या करता था, जो मेरी स्ट्रेटजी है थी उस टाइम पे, मेरा ये होता था कि यार 6 दिन पढ़ना है, संडे को तूने मज़े करने हैं, संडे को घर पे रहना है, लेट तक सोना है। तो मैं चीट डे टाइप करना है, तो 1-2 घंटे रिवाइज कर लेना है दिन में, बाकी सारा टाइम तो फ्री है, तो 6 दिन तूने पढ़ने हैं। तो मेरा ब्रेन उसी हिसाब से वर्क करता। जैसे बचपन में क्या बच्चे को जब हम बोलते थे तो ये काम कर, मैं तो लॉलीपॉप, तो उससे क्या होता था कि मेरा ब्रेन एफिशिएंटली वर्क करता था, और माय ब्रेन केप्ट ऑन वेटिंग फॉर दैट डे। उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, तो संडे को मेरे को फ्री मिलेगा। तो ऐसे यू हैव टू। बट टेल मी वन थिंग, सपोज अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, तो मुझे लगता है इसके लिए खासी एक प्रैक्टिस भी चाहिए होगी फिर, मतलब माइंड को बेवकूफ बनाना है, या इस तरह माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये एकदम नहीं होता है प्रोसेस। नहीं यू होता। हैव टू डू इट ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 होगा, बट यू हैव टू स्टार्ट इट एटलीस्ट ना। सी हाउ, मैं ये भी नहीं बोलूंगा How कि it हर एक पे works. वर्क करेगा कि नहीं। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल, वट एवर आई एम सेइंग, इट आर नॉट यूनिवर्सल, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई। नहीं, बट व्हाट यू आर सेइंग इज, ये मुझे लगता है साइंटिफिकली कई बार, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं कि आपको जैसे रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, इसके Exactly. बहुत अपने अपने मॉड्यूल्स चल रहे हैं।
आपको अपने माइंड को किस तरह ट्रेन करना है, हाउ टू ट्रेन योर माइंड इज ऑल्सो ए मॉड्यूल जिस पे काम हो रहा है। तो जो आप बोल रहे हो, आप बोलते हो कि लेमैन में जैसे आपने किया है, यू बिल्कुल ट्रेन योर माइंड एंड देन एग्जीक्यूटेड इट। एग्जीक्यूटिव। तो आई गेस ये लोगों को तो इसी भाषा में समझ में आना चाहिए कि भाई आपको माइंड को किस तरह लेके चलना है, वो माइंड आपको डिक्टेट नहीं करना चाहिए टर्म्स। एग्जैक्टली, यू शुड हैव अ कंट्रोल ओवर योर माइंड। हाँ। माइंड को कंट्रोल नहीं करने देना है खुद पे। तो वो तभी होगा व्हेन यू कीप ऑन ट्रेनिंग इट ऑन ग्रेजुअल बेसिस, ऑन एंड ऑन डेली बेसिस। तो ये इट विल बी श्योरली फ्रूटफुल इन द एंड। तो मैंने ऐसी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में जो थोड़ी हटके कि मे बी मैं इनको भी, ये चीज़ें भी अपनी जो मेरे को सक्सेस मिली है उसका, इसका भी कुछ पार्ट है इन चीज़ों का ऑफ भी। कोर्स होगा। तो जैसे आपने बोला कि आपका चीट करने का मन करता था, बीच में आप चीट करते भी थे, आप ऑफ डे लेते थे, एट ए स्ट्रेच लास्ट मोमेंट में जब आपको ज़रूरत थी आप वो भी दे देते थे। बट इस बीच में आज के दिन में, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, मतलब ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट द ड्रग अब्यूज एंड बाकी जो सारी चीज़ें चल भी रही है वो भी एक कारण है। बट आज के दिन का अगर एक बहुत बेहतरीन एस्पिरेंट है, वो सिर्फ पढ़ना चाहता है, वो कहीं पहुंचना चाहता है बहुत क्लियर माइंड से, तब भी डिस्ट्रैक्शंस इतनी बन जाती है लाइफ की कि ना चाहते हुए वो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। आपकी इस जर्नी में जब जब आप किसी सूरत में कभी डिस्ट्रैक्ट हुए हो, कौन कौन सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नॉर्मली करती थी और आप उन चीज़ों से कैसे बचते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले एस्पायरेंट्स को यही चीज़ बोलूँगा, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। इट इज़ अ वेरी, मतलब मैं बहुत ब्लंटली बोल सकता हूँ, ब्लेटेंटली बोल सकता हूँ, कैटेगोरिकली बोल सकता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। तो मैं कुछ नहीं मिलने वाला सोशल मीडिया से एक्सेप्ट रील्स, एक्सेप्ट रील्स, डिस्ट्रैक्शंस। मैं अपने टाइम पे, यू वोंट बिलीव, मैं सोशल मीडिया पे आया व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड। सिलेक्शन के बाद भी नहीं आया मैं आया जब हमारी इम्पा में ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग शुरू होने से थोड़े दिन पहले आया। दैट टू माय फ्यू ऑफ माय कलीग्स टोल्ड मी कि यार अब तो आ जा। तो इससे पहले आई वाज नॉट, सर्विस है, यू हाँ नीड टू बी देयर। बिल्कुल। एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर दैट मैं कुछ महीने रहा उस पे। आई टुक अ डिटॉक्स, डिलीटेड होल ऑफ माय ये सोशल मीडिया अकाउंट्स। और रिसेंटली परसों फिर मैं आया। तो यू हैव टू कीप ऑन एंड ऑफ। डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, आपको चेक में रखना जरूरी हाँ है। सोशल मीडिया डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। मैं परसों ही आया हूँ वापस, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे। तो अब मुझे पता है कि कुछ टाइम के बाद मैं फिर वही करने वाला हूँ। तो इट शुड बी देयर, यू शुड डिटॉक्स योर माइंड। बट आप तो बहुत इजीली बोलते हो, इट इज समथिंग व्हिच वाज वेरी इजी फॉर यू। ऑफ कोर्स यू हैड अ कंट्रोल्ड माइंड, यू हैव अ कंट्रोल्ड माइंड। आपने उस पर प्रैक्टिस किया, आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया एंड देन एवरीथिंग इज इजी फॉर यू। बट आज की जनरेशन को सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ लगती है कि हमारे लाइफ का पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। उनको कैसे बचना? इफ इट इवन जो आपने पहले बोला कि एसेंशियल पार्ट नहीं है, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, बट जनरेशन ही ऐसी है कि उनको लगता है एसेंशियल पार्ट है। मेरे ख्याल में यू शुड नॉट बी अमंग द कॉमन। मैं तो ये मानता हूँ कि यू शुड नॉट बी अमंग द कॉमन। सब लोग जो कर रहे हैं वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। लिव द रियल लाइफ। रील वाली लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ बेटर है। आई हैव ऑब्जर्व दिस। मतलब क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे भी था, फिर ऑफ भी हो गया। तो इसके लिए तुम्हारी विल पावर होना बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। विल पावर ही नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक कि तुम ट्राई भी करोगे तो फिर होगा। तो सबसे पहले अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो। और मैंने बोला इसमें भी रीज़न, आई फाइंड रीज़न इन एवरीथिंग। तो रीज़न होना, क्यों मुझे ये चाहिए, ऑफ क्यों चाहिए, इज इट हार्मिंग मी, वेदर मेंटली और फिजिकली? Obviously it harms. Social media does harm you mentally also, does harm you physically also. क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी जो 7-7 घंटे, मेरे कुछ ही फ्रेंड्स हैं जो अगर रील्स देखने बैठेंगे तो वो 4-4, 5-5 घंटे रील्स ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं और बेतुकी सी चीज़ें होती हैं। होता है, ये होना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कंप्लीटली कट ऑफ हो जाओ इन चीज़ों से भी, बट एवरीथिंग शुड बी ऑन लिमिटेड बेसिस। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक प्रोवर्ब है जो भी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे वो तुम कुछ भी करो, चाहे फिर वो पढ़ाई भी करो, वो भी बैड है। यू शुड लिव योर लाइफ ऑल्सो। हर चीज़ को बैलेंस लेके चलो, एक्सेस नहीं करना। एक्सेस नहीं। यस। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि आपका सोशल मीडिया वैलिड पॉइंट है कि ये बहुत सारा
इंसान अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम करता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं नहीं है, होते। तो मेमोरी इतनी ज़्यादा होती नहीं इंसान के पास, तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने से भी बच जाएगा। प्लस जो आप चीज़ 2 मिनट देख सकते हो, आप 2 घंटे लगा देते हो और आपको पता ही नहीं चलता, उसका कोई आउटपुट होता भी नहीं है, तो इस वजह से इनको नहीं करना चाहिए। बट आपकी लाइफ में कोई और भी तो डिस्ट्रैक्शंस, चलो दोस्त दोस्त ऐसे दो यार होंगे आपके कि भाई चलो यार हम तो कुछ खा के चलते हैं, 2 दिन घूमने चलते हैं, ट्रिप मारते हैं, बहुत हो गया, या नहीं, फैमिली फंक्शंस, कुछ मैं तो डिस्ट्रैक्शंस ऐसा था होंगे। कि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वोंट बोस्ट, माय फ्रेंड्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। तो हमने साथ में प्रिपरेशन की है, दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग, दे आर स्टिल स्ट्राइविंग फॉर दिस थिंग। बट मैं उनके लिए वही हूँ अभी जैसा मैं हाँ, सिलेक्शन से बिल्कुल पहले था, बिल्कुल। आई नेवर चेंज। तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने उस टाइम पे, देयर वर टू ऑफ माय फ्रेंड्स, वन और टू ऑफ माय फ्रेंड्स, जो जब मैं पढ़ता था, मेंस दे के आता था, तो वो मुझसे पूछे तूने इसमें क्या लिखा, तो मैं उनको आंसर नरेट करता था कि मैंने ये लिखा, वो ये लिखा। तो मेरे फ्रेंड्स बाय गॉड्स ग्रेस वैसे नहीं थे कि वो डिस्ट्रैक्ट मी और समथिंग। यहाँ से एक और चीज़ बोलता हूँ कि योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। तो जो मैं, यू इसमें हेल्प शुड बी, करेगी जर्नी में। हाँ, यू शुड बी वेरी, आई मीन, तुम्हें चूज ही होना पड़ेगा इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा। थोड़ा वेदर द एक्सप्लेन अदर, इसको और बेहतर करना पड़ेगा आपको कि कैसे। you should, you deserve good people in your life, as simple as that. You don't deserve negative people in your life who would drag you down। अगर तुम अचीव कर रहे हो कुछ, तो जो तुमसे जलेंगे होते हैं बहुत से ऐसे, तुम्हारे अपने भी तुमसे बिल्कुल जलेंगे, होता है, बिल्कुल तुम्हारे होता मुंह पे बहुत मीठे होंगे, दे विल स्टैब यू है। पीठ एंड पीछे नहीं। पीठ पीछे, यस। हम्म, तो वो तुम्हें देखना है कि कौन तुम्हारी ग्रोथ के लिए अच्छा है और कौन तुम्हारी ग्रोथ के लिए हिंड्रेंस ला रहा है। हम्म, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तुम्हें चूज़ करना है किस शख्स को अपनी ज़िंदगी में रखना, चाहे वो कोई भी, मैं दोस्त बोलूँ या कोई और रिश्ता भी हो। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ यू। यू शुडंट बी सेल्फिश विद रिस्पेक्ट टू यू और समथिंग। यू शुड हैव अ सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ लव जो है बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ लव में ये भी आता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कैसा शख्स चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या कुछ और हो। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं मेरे ख्याल में, जो तुम्हारे वेल विशर्स होते हैं, दे वुड ऑलवेज सपोर्ट यू। तुम अगर गिर भी रहे हो, तुम अपने लोएस्ट पे हो, दे वुड सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। क्योंकि उनको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए होता तुमसे। दे मतलब वो तुम्हें खुश होंगे देख के कि तुम अगर कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, तो तुम्हें हम्म। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में लाने हैं। आपने ये बहुत सही से एक्सप्लेन किया है कि कंपनी कितनी इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे, जब जब हमने पॉडकास्ट किया, जिन जिन लोगों के साथ हमने किया है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर। यू सेड योर मदर सपोर्टेड यू लाइक एनीथिंग, एक पिलर था जिनके बिना आपने इसके पहले भी मुझे ये बोला कि उनके बिना शायद मैं अपने मदर के बिना नहीं कर पाता ये। 1 2 कि आपके जो पैरेलली दोस्त थे वो हमेशा सपोर्ट करते रहे, तो ये दोनों भी एसेंशियल्स ही हैं फिर। बहुत मतलब ये ज़्यादा। दोनों चीज़ें आपको, जैसे हमने ये बोला ना, कंसिस्टेंसी रखनी हाँ, पड़ेगी, मतलब डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी आपको, मेंटोर रहना चाहिए, गाइडेंस रहनी चाहिए। सिमिलरली सराउंडिंग्स अच्छी रहनी चाहिए, साफ सुथरी, और आप जो फीड कर रहे हो अपने आप को वो ऐसा होना चाहिए जो आपको हेल्प करे अपने गोल को अचीव करने के बिल्कुल। लिए। परफेक्ट। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें तो बच्चों को मिल भी रही होंगी कि जो अदर सोर्सेज से शायद नहीं मिलती हो। हम हालांकि प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी पे नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, सराउंडिंग्स क्या होनी चाहिए, अटेम्प्ट हो, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों से नहीं बचना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। अब जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जो है आपने स्टेट सर्विसेज क्लियर किया है, आपने खुद भी बोला है कि बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब आई बिलीव डिजर्विंग होंगे, लक की वजह से आप ज़्यादा बेटर लकी रहे होंगे, जो 2 नंबर से रह गया वो लकी नहीं था। फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी क्या आप में क्वालिटी लगती है आपको कि जो दूसरों से बेहतर, दूसरों से अलग करती है, जिसकी वजह से आप यहाँ हो आज, मतलब एज पुलिस ऑफिसर। सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव उनसे बेहतर होगा आप में। सेल्फ बिलीव मैं बोल सकता हूँ, एक तो सेल्फ बिलीव,
और जो हंगर है ना, मेरे मेरा ओपिनियन है वो बहुत ज़रूरी है। इंसान क्या होता है कि होती है भूख सबको कि मुझे करना है करना है करना है, बट एक टाइम पे गिव अप कर देते हैं। गिविंग अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए तुम्हारा, आप में कभी भी नहीं था? नेवर। क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस मेनी ट्रेजेडीज इन माई लाइफ। बिल्कुल। तो वो एटीट्यूड मेरे में नहीं, जस्ट बिकॉज मे बी रीजंस वही हो जो ट्रेजेडीज वगैरह मैंने क्योंकि इतना फेस कर लिया हुआ था कुछ चीज़ें, तो ये मुझे कुछ लगता नहीं था। तो मेरे पास, हाँ, एक और चीज़, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू यू डू गॉट इट। टू डू इट, यस। बस। पर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं मैं बताता चलूँ, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखो, अ, इस दुनिया में रहने कोई नहीं आया है, सबको मरना है, जो आया है उसको जाना है। और जिस ट्रेजेडी की आपकी फैमिली की हम बात कर रहे हैं वो आपके फादर हैं हम्म। और आपके अंकल की बात हम कर रहे हैं। क्या एज था उस टाइम जब उनका इंतकाल हुआ था? सर, अब मैं briefly, I didn't want to reveal this thing, but just for the sake of motivation of करेक्ट। the people who स्टूडेंट्स। are watching this, uh, 2022, उस टाइम पे मेरा मेंस एग्जाम था। कोविड आफ्टर अ मंथ, कोविड के जस्ट निकलते हैं, या हाँ, शायद मेरा ख्याल है कोविड था मेंस था उस टाइम? मेरा, प्री मेरा हो गया हुआ था क्वालिफाई, तो मेंस था मेरा उस टाइम पे। तो मेंस के एग्जाम को 1 महीना रहा हुआ था, माय फादर सडनली एक्सपायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट और समथिंग जो भी है। हम्म। तो अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता, आई वुड हैव, मतलब ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया होता कि मेरे पास करेक्ट। अब क्या रहेगा, कुछ नहीं है। एक होता है एक इमोशनल सपोर्ट, फादर इज, इमोशनल तो फादर तो एवरीथिंग तो शील्ड, आसान है, हाँ, एवरीथिंग तो शील्ड आसान शील्ड है, होता है। यस तो यस। फॉर मी, फॉर एवरीवन, इनफैक्ट फादर इज एवरीथिंग। तो वो चला जाना, फिर फाइनेंशियली भी हो जाता है, फिर इसमें खैर वो चीज़ उतनी मैटर नहीं करती। तो फादर चले गए मेरे, तो 1 महीने के बाद मेंस है, 1 डेढ़ महीने के बाद मेंस है, जितना मुझे एग्जैक्टली याद है। फिर ये चीज़ हुई, तो अब इतना उस टाइम पे वो प्रेशर बन गया कि मेरे को इधर, मैंने जैसे आपको इसीलिए बोला कि आई हैड नो अदर ऑप्शन। करेक्ट। तो मैंने फिर ट्यूशन्स पढ़ाई साथ में, आई यूज्ड टू टीच होम ट्यूशन्स, फिर साथ में पढ़ना, लाइब्रेरी जाना। ये चीज़ हुई, तो उसके बाद फिर मेरे मेंस के दौरान, मेंस चल रहा है तो माय अंकल डाइड, सेम कार्डियक अरेस्ट। तो दो दो फिर इतनी ट्रेजेडीज होना, स्टिल यू आर डूइंग इट, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और तुम्हें करना था। मतलब अगर पापा नहीं भी रहे तो उसके मुझे अलावा कोई ऑप्शन था ऑप्शन है, नहीं मुझे आपके करना पास। है, क्योंकि अगर वो नहीं भी है तो आई वुड, मतलब मैं उनका नाम रोशन करूंगा, और आई हैव टू स्टैंड आउट। हम्म। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। कुछ चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, यू हैव टू बी सो स्ट्रांग इफ़ यू वांट टू अचीव ट्रूली समथिंग, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मुझे, मतलब जो आप बोल रहे हो, इट इज़ ट्रेजेडिक, वन वन कैन नॉट इमेजिन। हाँ। एक कि मैं, क्योंकि मेरे फादर जो है उनका इंतकाल हुआ था 2021 में, मार्च में। उनका मतलब हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। और तब तक मुझे ये नहीं आइडिया था, उससे पहले जितने भी मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, किसी के हाँ। घर में इंतकाल होते थे, स्पेशली फादर, जो एक ट्री होती है घर का, हाँ। और जो छाँव देता है पूरे घर को, ये मुझे आइडिया नहीं था। मतलब वंस दैट हैपेंड, उसके बाद अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो आई आई कैन फील इट। मतलब मुझे नहीं लगता कि जिनके पेरेंट्स है और सलामत रहे हमेशा, वो इस चीज़ को, इस पेन को बेयर, मतलब बेयर करना तो बहुत दूर है। वो इस चीज़ को एज ऑफ नाउ समझ सकते हैं। इट इज़ अ लॉस जो जिस पे बीतती है, सिर्फ मेरा ख्याल है हाँ। वो इस चीज़ को समझ सकता है। प्लस आई कैन रिलेट इट टू अ पर्सन हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, विराट कोहली। जब वो खेल रहे थे बिल्कुल। और उनके वालिद का इंतकाल हो गया, देन ही गॉट टू नो, वो लगातार खेलते रहे। हाँ। देखो उनको आज वो किस जगह पे है, और मेरा ख्याल है उनको याद किया जाता है, उनके फादर को वो याद किया जाता है, वो इस वजह से क्योंकि वो जो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अब ये ऐसी ट्रेजेडीज है जो मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे आज जो अब जो तैयारी करते हैं, दे कैन नॉट थिंक ऑफ दीज थिंग्स। हाँ। वो इस चीज़ को तो सोच भी नहीं सकते, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। वाई आई बॉट दिस थिंग अप, क्योंकि बहुत ज़रूरी इस वजह से था कि इमोशनली एक इंसान, आज का बच्चा जो आप तैयारी कर रहा है, उनको लगता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से ड्रेन हो जाता है।
जबकि किसी ने किसी को कुछ थोड़ा सा तेज बोल दिया, मदर ने किसी को डांट दिया, फादर ने कुछ बोल दिया, वो घर से आ गए, मैं जी मुझे डांट दिया गया, मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ। मतलब उनको ये जानना चाहिए कि लाइफ इज बियॉन्ड दैट, और अच्छी खासी मार लाइफ देती है इंसान को, तब भी उठ के खड़ा होना होता है और अपने पैरों पे खड़ा होना होता है। इट इज़ कमेंडेबल, जैसे आप उस चीज़ से निकले हो, आप जिस जगह पे माशाल्लाह हो उस जगह को आपने, यू मेड ऑल ऑफ अस प्राउड, योर फादर प्राउड, योर एंटायर फैमिली। तो इस चीज़ को सलाम है हमारी तरफ से थैंक कि यू। आपने मतलब बने रहे लगातार एग्जाम लेके। सिर्फ एग्जाम में बने रहना भी एक चीज़ था, देन यू क्वालिफाइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। तो ये सारे लोगों के लिए मैं सारे लोगों से ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इसको सुने, समझे द इमोशंस दैट ही वाज गोइंग थ्रू। पैरेलली उनका जर्नी भी चल रहा था उस एग्ज़ाम को। हमारे घर में छोटी सी कोई चीज़ हुई होती है, छोटी सी कोई इंसिडेंट हुआ होता है, उस एग्ज़ाम में ना दिमाग नहीं चलता, हाथ सुन हो जाता है। And then to write those exams in those testing times was very difficult, must have been very difficult, और ये किसी इंसान के लिए आसान नहीं है। और इसको इस पोजीशन पर लाने का सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद ये है ताकि जितने भी सारे लोग हमें देख रहे होंगे उन तक ये ज़रूर मैसेज जाए कि लाइफ गोज़ ऑन, आपको मूव ऑन करना पड़ता है, आपको आगे लाइफ में अचीव करना पड़ता है। और इसी वजह से मेरा ख्याल है ये बहुत एक बड़ा जो ज़रूरी चीज़ थी आप तक लाने की, कि आप लोग इसको ज़रूर ख्याल रखें, और जब भी आप कोई चीज़, परिस्थितियाँ हो, कोई चैलेंजेस हो, उनको फेस करते हुए ये ज़रूर याद करें कि सामने वाले बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा बीती हुई होती है, तभी वो आगे बढ़ चुके होते हैं। तो खैर, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपकी जर्नी इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जो आपने पहले ही बोला कि चैलेंजिंग तो हमेशा रहती है। अब हम जो बात करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत इंतज़ार पहले से कर रहा था आपका कि आप आओ और मैं इस बारे में बात करूँ, वो है कि आपने स्टेट सर्विसेज जब फॉर्म भरा, मेंस का फॉर्म भरा आपने, पुलिस सर्विसेज का पहला भरा, JKPS, ऐसा क्यों किया आपने? एडमिनिस्ट्रेटिव, अपेरेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव सबकी जो है फेवरेट पोस्ट होती है कि भाई अंडर सेक्रेटरी मिल जाए, तहसीलदार मिल जाए, PDO मिल जाए, ऐसी सर्विसेज में। बट आपने स्टेट सर्विसेज में JKPS क्यों पहले चूज किया? I'll be very honest with this thing. और यही आंसर मेरे को, यही क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू में भी पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस ओनली, तो मैंने वहाँ पे भी यही जवाब दिया था, और आज आपके सामने भी यही जवाब दूंगा। जो पुलिस, एज आई सेड, कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जो वो सेटिस्फेक्शन है ना, मुझे हमेशा से वही चाहिए थी। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग। मुझे पेरेंट्स ने यही सिखाया है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि जो खिदमत खलक, उसको हम बोलते हैं, लोगों की सेवा। तो मेरे ख्याल में पुलिस जो है वन ऑफ द, मतलब अगर मैं बेस्ट, सबसे ऊपर नहीं बोलूँगा तो वन ऑफ द, हाँ, बेस्ट सर्विस है इस चीज़ के लिए। पब्लिक सर्विस जिसको कहते हैं, इनफैक्ट वी ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स। तो वो एक रीज़न था। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि जिस माहौल में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस सराउंडिंग्स में, जो उधर टर्मोइल्स थे, ये सब सोपोर में, बिल्कुल, तो वहाँ पे जो पुलिस का रोल है या अदर्स आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल है, तो उन्होंने भी मेरे जहन पे बहुत इम्पैक्ट डाला, बहुत इन्फ्लुएंस डाला। और हाँ, एक और चीज़ की जो यूनिफॉर्म है, जो उसका ऑरा है, वो भी एक रीज़न है, बट दैट इज़ अ वेरी माइनर रीज़न। जो मेन रीजंस हैं, जो मैंने आपको जैसे पहले बोला, तो अब जैसे मैं इस सिलेक्शन के बाद भी, इनफैक्ट जो अब मैं आफ्टर ट्रेनिंग आई एम इन दिस फील्ड, तो आई एम ऑब्जर्विंग ऑल दिस, कैसे पुलिस काम करती है, क्या कैसे लोगों तक पहुंचती है, कैसे हम चीज़ें टैकल करते हैं, आउट ऑफ द स्ट्रेस, आउट ऑफ एवरीथिंग, हम कैसे ये चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो पुलिस मेरे को तो एटलीस्ट, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, तो मेरे को बहुत इनर सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। आई स्लीप वेरी साउंडली, मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। बस और क्या चाहिए लाइफ बस में? दैट इज ऑल। जिस चीज से आपको सुकून मिले, हाँ, सुकून से नींद आती है, तो बस। पर एक चीज मैं बता दूं, मैं रिसेंटली कोई किसी का इंटरव्यू देख रहा था, कोई डायरेक्टर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, वो ये बोल रहे थे, हालांकि उसने कुछ मूवीज ऐसी बनाई भी है, बट उन्होंने ये बोला है कि जो मोस्ट डिसिप्लिन्ड पुलिस फोर्स है वो जम्मू कश्मीर की है।
कि जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। वो मुंबई के हैं कहीं के, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है। आप इससे इत्तेफाक रखते हो? और किस तरह, अगर आपने, पता नहीं आपने देखा होगा वो इंटरव्यू, नहीं देखा होगा, मैंने देखा तो हुआ किस तरह उन्होंने क्या चीज़ बोली है उन्होंने जिसकी वजह से उन्होंने बोला डिसिप्लिन्ड है पुलिस? सर। बात इतनी सी है, मैं ज़्यादा इस चीज़ पे जाऊंगा नहीं, बट इतना है कि जितनी कुर्बानियाँ जेके पुलिस ने दी हुई है, जितनी सेक्रीफाइसेस हमने दी, थाउजेंड्स एंड लैक्स, इतने कुर्बानियाँ, तो वो कुर्बानियाँ अगर दी हैं तो वो विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट इतना स्ट्रगल के बगैर नहीं आती। और वी आर वन ऑफ द बेस्ट पुलिस, जो हमारा डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। तो डिसिप्लिन है तभी मैं आपके सामने हूँ अभी, करेक्ट, बिल्कुल। और टाइम पे आया। ये मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल बोलूँगा, हाँ, जो टाइम बिल्कुल। मुझे मिला था मैं उससे पहले ही 5 आया मिनट हूँ, पहले आया। हूँ। बिल्कुल। एक तो ये डिसिप्लिन होती है, और जो जो चीज़ें हमारे स्टेट में, वी आर ए डिफरेंट स्टेट, बाकी स्टेट जैसे नहीं है, तो जो पुलिसिंग यहाँ पे है वो बाकी स्टेट्स में नहीं है। बहुत चैलेंजिंग पुलिसिंग है इधर, और इतने चैलेंज, इतने आउट ऑफ ऑल दिस वी आर ब्लूमिंग, वी आर इम्प्रूविंग। और तो आई कैन से उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, डिसिप्लिन फोर्स है हम। और हमें पता है कि कैसे जो हमारी सिस्टर फोर्सेस जैसे आर्मी वगैरह, उनके साथ कैसे काम करना है, काम करके साथ में मिल के हमने इतना कुछ टैकल किया है, चाहे वो टेररिज्म से लेके जो एनिमी स्टेट है हमारे, उनका इतना वो जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जो उनका उन्होंने जो वो नेगेटिविटीज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएवर इट इज़, और अब ड्रग्स, ये सब Correct, ऑर्गेनाइज बिल्कुल। क्राइम, इतना कुछ तो पुलिस ही तो टैकल कर रही है इस पुलिस चीज़ हैंडल को, कर रही है। पुलिस कर रही है। अमेजिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग से कॉन्वर्सेशन हमारी हो रही है। सर्टन थिंग्स विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी ब्यूटीफुली, इतने अच्छे से हम बता पाएंगे बट लोगों को। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। और आपने अग्री किया कि हम कुछ चीज़ें ऐसी पर्सनल शेयर करें बच्चों के हित के लिए, जो विच इज़ कमेंडेबल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका जो बैच था उसमें काफ़ी सारे, मेरा ख्याल है 218 का टोटल बैच था, और आप कितने लोग थे? 38 स्टूडेंट्स थे जो KPS बैच केपीएस बैच में। वी वर 49 स्टूडेंट्स। 49, उसमें 16 गर्ल्स थी। पहले के टाइम में, इससे पहले कुछ साल पहले, गर्ल्स नहीं जाती थी पुलिस सर्विसेज की तरफ। और अब मैंने कुछ गर्ल्स से स्पेशली मिला हूँ मैं, जिनको हम बाद में इनवाइट भी करेंगे ऑफ कोर्स, कि उन्होंने केपीएस एज फर्स्ट चॉइस रखी है। आपने उनके साथ उधमपुर में ट्रेनिंग की एक साल, और क्या लगा कि पहले जो गर्ल्स डरती थी कि अब बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होनी है, कल को 10-10 बजे रात के 12-12 बजे तक ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, उसमें निकलना डिफ़िकल्ट है। तो एक तरीके से तो इंडिकेशन 16 गर्ल्स बड़ा नंबर है, इंडिकेशन बहुत अच्छा है। बट जब आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्या लगा कि चैलेंजिंग था उनके लिए, या अच्छा कोप अप किया आपने? देखो, इनिशियली इट वाज चैलेंजिंग फॉर बोथ ऑफ अस, वेदर मेल्स और फीमेल्स, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ट्रेनिंग का, जितना मैंने नोटिस किया है, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने ट्रेनिंग की है, मे बी बेटर दैन, कुछ चीज़ों में बेटर दैन द आपने बोला गाइस। ये कि हमसे बेहतर थी वो। कुछ कुछ मे बी बेटर दैन द गाइस, मतलब हर चीज़ में आगे। तो ये चीज़ है कि इट इज़ जस्ट अ टैबू, मिथ थी जो अब मुझे नहीं लगता रही है, क्योंकि हमारा अगर बैच 48 का है तो 16 तो लड़के ही हैं उसमें, बड़ा नंबर, तो वेरी बहुत बिग बड़ा नंबर। नंबर है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इनफैक्ट ये 2 बैच से ये चीज़ स्टार्ट हुई, एक हमारा जो सीनियर बैच है और हमारा। हाँ, तो लड़कियां, गर्ल्स आर नो लेस देन एनीवन, एनी गाय। तो मैं तो ये, और ये प्रूव होता है हमारी ट्रेनिंग से ही, क्योंकि वो ट्रेनिंग बहुत, इट इज़ वेरी हार्ड, रिग्रेस ट्रेनिंग है। बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। तो उसमें जब उन्होंने दे हैव सक्सेसफुली, मतलब उन्होंने कंप्लीट की है वो ट्रेनिंग, तो आई कैन से दैट ये गर्ल्स के लिए भी ये जॉब बहुत बहुत अच्छी है, पुलिस सर्विस। तो दे शुड ज्वाइन, लड़कियों को ज्वाइन करना चाहिए, और कर रही हैं इनफैक्ट लड़कियां, कर- जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। हमारे बैच में कुछ ऐसी लड़कियां, नॉट एवरीवन, बट कुछ ऐसी लड़कियां हैं, माय कलीग्स, जो जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी हुई थी पुलिस सर्विस को, और दे आर डूइंग एक्सेप्शनल राइट नाउ। आप मुझे नाम बताना, और लोग जरूर आई बोलेंगे श्योरली, मुझे। आई विल श्योरली, हाँ देयर हाँ, आर फ्यू आप कलीग्स। प्लीज उनको रेकमेंड करना हाँ, कि श्योर यू शुड श्योर। गो।
एंड Sure. हमें गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स हमें मैसेजेस करें कि अगर वो एक, अगर सपोजिटली उनको पुलिस सर्विसेज में जाना है और वो एक ऐसे इंसान को सुनना चाहते हैं जिन्होंने एटीएस पहला चॉइस रखा हो, तो हमें ज़रूर इस बारे में हमें बताना कि आप लोग चाहते हो, सो दैट हम उनको इनवाइट करें जिनकी बात करें इनके बैचमेट को, ताकि आप लोग को माइंडसेट पता चले क्यों उन्होंने ऐसा किया है। बट क्योंकि पुलिसिंग, जैसे आपने बोला, उधमपुर में बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग है, तो ऐसा तो नहीं है, डरना चाहिए लोगों को कि यार साल भर की ट्रेनिंग है, कोई 365 दिन बिताने हैं वहाँ, Uh, डरना तो नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इज पेइंग यू टू गेट फिट। हाँ। इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं। गवर्नमेंट इज पेइंग यू, मतलब प्रोवाइडिंग यू हैंडसम सैलरी, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी टू फॉर गेट फिट। टू गेट फिट। तो वह फिट भी हो रही है और पैसा भी दे रही है गवर्नमेंट, तो इससे बेटर क्या मैं होगा? अभी जानता हूँ एक पुलिस ऑफिसर है वहाँ जो इस उधमपुर में, उनका थोड़ा सा वेट प्रिपरेशन के टाइम बढ़ गया था और उनको पुलिस सर्विसेज मिली है। जब वो सुनेंगे तो वो समझेंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने को हाल ही में कुछ फोटोज दिखाए मुझे, तो ही इज गेटिंग फिट नाउ। और उनका मोटिव ही यही था कि जब मैं अकेडमी जाऊंगा तो मेरा हाँ, इजीली फिट हो मैं जाए, फिट हो जाऊंगा फिट हो वहाँ, जाए। तो मुझे अभी खाने दो आप। तो ही इज गेटिंग फिट अप। अहमद, मैं आपको देखता हूँ कि आप जितना टाइम से मैंने आपको एटलीस्ट देखा है, मैंने हमेशा फिट देखा आपको, और मैं आपको प्रिपरेशन के टाइम से देख रहा हूँ। हम्म। तो ये जो आप बोलते हो कि मेंटल फिटनेस इसमें होनी ज़रूरी है, बट फिजिकल फिटनेस में लोग लैग कर जाते हैं, आपने कैसे कोप अप किया और कितना ज़रूरी है? ऐसा था कि मेरी पर्सनल चॉइस थी बिल्कुल शुरुआत से, आज से काफ़ी सालों पहले से। आई वाज अ फिटनेस एंथुसियास्ट। आई यूज्ड टू डू वर्कआउट्स एंड ऑल, ऑन एंड ऑफ करता रहता था। तो मेरे ख्याल में फिर बॉडी इज़ नॉट फिट, फिर माइंड विल नेवर बी फिट। तो एग्जॉस्ट करो बॉडी को फिजिकली, साइकिलिंग कर ली, रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, या वर्कआउट कर लिया, वेट ट्रेनिंग कर ली। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली, या इनफैक्ट हाँ, जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं लैग करता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, योगा। हम्म। मेंटल पीस के लिए तुम्हारे मेडिटेशन करो। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। ये जो हमारी जर्नी है, मेरे ख्याल में इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं है। अगर तुम बोलोगे पढ़ के तुम कुछ बन जाओगे या सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं, आई डोंट थिंक सो। इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। इट हैज़ मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीफेसेटेड है ये, तो मेरे हिसाब से। तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सही बोला, फिजिकल फिटनेस। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी भी आई गो टू जिम डिस्पाइट ऑफ द टाइट स्केड्यूल। तो आई सीन, हम एक ही जिम में कर चुके हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो जिम जाना बहुत 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 ज़रूरी है। जिम भी मैं स्पेसिफिकली जिम नहीं बोलूँगा किसी को, ज़रूरी नहीं है कि यू शुड हैव एक्सरसाइज करें। मसल्स। हाँ, हाँ। तो एक्सरसाइज किसी भी तरह की, गिव एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट्स टू योर बॉडी ऑल्सो। हमने अभी कुछ टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था निशा नबी मैडम के साथ, आपकी सीनियर है हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। फिट इंडिया मूवमेंट के वो ब्रांड एम्बेसडर है। हम्म, अ, और जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो उनकी मैरिज हो चुकी थी, और वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेंस लिखा उन्होंने, फिर इंटरव्यू दिया, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो बेसिकली अगर गर्ल्स को भी उस फिटनेस में लगता है कि कैसे करना चाहिए। शी इज़ फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर है, और आज के दिन में स्पोर्ट्स में डायरेक्टर है। डायरेक्टर है। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिटनेस को लेके बोली है, नॉट नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट ओवरऑल, कि सारे लोगों को फिट रहना माइंडसेट के लिए कितना ज़रूरी है, और क्यों हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो आई गेस आपने नटशल में उनको बोल दिया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन मैं ऑल्सो। आपको इस चीज़ पे एक आई कोट एन एग्जांपल। आई हैव अ कलीग, जो हमारे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग की, फीमेल। उनका आई गेस 6-7 महीने का बच्चा था। 6-7 भी नहीं, 5-6 महीने का बच्चा, जो उधर रहा, जो उनको रिसेंटली, एकेडमी में रहा। हाँ, रिसेंटली उन्होंने शी गेव बर्थ टू दैट चाइल्ड, और साथ में उनकी ट्रेनिंग आ गई। ट्रेनिंग भी की उन्होंने, और वो बच्चा भी हमारे साथ साथ उसने ट्रेनिंग की है। अभी तो वो मुझे लगता है 1 साल प्लस हो गया है। तो ऐसे भी हैं फीमेल्स। मैं ये फीमेल्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि जो करने वाले हैं तो वो करते हैं। उन्होंने हाँ, ट्रेनिंग की है, डिस्पाइट कि एक चाइल्ड को बर्थ देना बहुत पेनफुली अब देखो ऐसा ये रहता है। चैलेंज नहीं हो सकता कि आप किस स्टेज पे किस जगह पे कैसे हो, एज लॉन्ग एज आपका गोल है दिमाग में, हंगर है उस गोल को अचीव करने का, जो आपने बिल्कुल। बहुत पहले ही
एक्सप्लेन किया लोगों को, तो आपको कोई भी इस तरह का चैलेंज जो अहमद ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुआ है, क्या उससे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस तो लाइफ में हो नहीं सकते? या कोई ऐसी लड़की जो रिसेंटली उन्होंने बर्थ हुआ हो बच्चे का और फिर एकेडमी में, मतलब वन ऑफ दोज थिंग्स जो लोगों को सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये चैलेंजेस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग को सुनने को नहीं मिलेंगे कि ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं, और फिर पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। द इजीएस्ट थिंग फॉर दिस सर्विसेज टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, आपको वो बहुत इजी लगना चाहिए। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है, मतलब सपोज आपका एवरेज डे आपके प्रिपरेशन का सुबह से शाम तक कैसे चलता था? ये एवरेज डे, वो नहीं है कि एक साल एक महीने रहा तो 12-12 घंटे आपने स्ट्रेच दे दिए। एवरेज में कैसे पढ़ते थे? See, I was an early bird. मेरा सुबह रहता था कि सुबह जल्दी उठना है, लाइब्रेरी जाके मैंने ही खोलनी होती थी जिस भी लाइब्रेरी में मैं जाता था। तो एट अराउंड मैं 5 o'clock उठता था, एम्प्टी स्टमक, जो भी फ्रेश होके स्ट्रेट अवे मैं लाइब्रेरी जाता था 5, 5:30, 6 बजे कभी। तो फिर मेरी ज़्यादा फोकस रहता था मॉर्निंग रूटीन पे ही, 5-6 घंटे निकल जाएं तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल 6 रहते से हैं। 12 तक तकरीबन। हाँ, इतना रहता था और मैं एम्प्टी स्टमक रहता था। मेरी ऐसा था कि खाली पे मुझे नींद आ जाएगी अगर मैं कुछ खा लूँगा, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ। फिर मैं वहाँ से आके घर आके ब्रेकफास्ट या ब्रंच कह सकते हैं वो करता था। तो उसके बाद फ्री यूजुअली, ये मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल डेज की बात। फिर जब एग्ज़ाम पास आया तो उस ऑफ टाइम पे कोर्स आप स्ट्रेच करते थे। स्ट्रेच करता था मैं उस टाइम पे, ये रहता तो ये था। आपका नॉर्मल डे का रूटीन हाँ, था? शाम को मेरा वर्कआउट रहता था। मैं यूजुअली मैं जिम जाता था शाम हम्म। के टाइम पे। तो बाकी थोड़ा पेरेंट्स के साथ टाइम, और फ्रेंड्स को भी मैं टाइम डेली, मेरा ऐसा होता था कि हर शाम मुझे मिलना फ्रेंड्स से था। मिलना होता था। हम्म। 1 घंटा ही बैठेंगे चाय की किसी टपरी पे, तो वहाँ बैठ के डिस्कस करना है, ऐसी बातें शातें करनी, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। आपने बोला कि आप ये मानते हो कि इसमें लक एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बहुत ज़रूरी। तो आपकी जर्नी में इस डेस्टिनी कैसा था? आपकी जर्नी में किस पॉइंट पे आपको लगा कि लक मेरे साथ रहा है इसमें, हम्म, या थ्रू आउट ही लगा पूरे टाइम? नहीं, वो तो लग तो तब हुआ जैसे जैसे स्टेज को क्लियर होती गई। तो कोई कोई ऐसी चीज हुई हो कि आप, मतलब आई वाज वेरी लकी हियर, नहीं तो ये चीज नहीं हो पाती? नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली कुछ नहीं है वैसा, बट आई बिलीव, देखो, आई बिलीव कि ऊपर वाले के साथ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी, इफ यू आर अ बिलीवर, चाहे तुम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, गॉड इज़ देयर हु इज़ गोइंग टू मेक यू समथिंग। तो मैं उस चीज़ का मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और आगे भी रहूँगा। कुछ भी चीज़ होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज विल, कुछ भी चीज़ होती है तो। और माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी है। मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ कि कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू लूज देम। तो उस टाइम पे बेटर है कि रिग्रेट से बेटर है कि उनके तो साथ रहो उनके साथ और रहो। दुआएं लो। हाँ, ट्रीट देम वेल। और उनका ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें सेल्फिशनेस नहीं होती। दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, उनको क्या चाहिए तुमसे, एक्सेप्ट कि बाकी हर एक में थोड़ा एलिमेंट हो सकता है हर एक रिश्ते में कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते, दे डोंट एक्सपेक्ट ये नहीं एनीथिंग। करते। तो क्या मी या आप जैसे और भी लोग होंगे जिन्होंने सिंगल पेरेंट या दोनों पेरेंट्स लूज किए हों, उनको दे कैन रिलेट दिस थिंग कि फिर आखिर में यू रिग्रेट ही रह जाता है। तो बेटर है कि उस रिग्रेट से जीने से बेटर है कि अभी ट्रीट योर पेरेंट्स वेल, दुआएं लो, साथ श्योरली। चलो। हाँ, तो आप जो मजेदार बात होनी चाहिए वो ये कि आपका जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू कैसा गया था आपका? इट वाज वेरी गुड। इंटरव्यू मेरा बड़ा अच्छा कितने गया था। मार्क्स थे आपके इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मेरे मार्क्स 165 आए हैं। अच्छा बट हुआ था, इट आई वाज डोंट नो। बेटर देन दैट, हम्म आप ऐसा बिलीव करते हो? हम्म और एक चीज जो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो है कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था वो आपने अपना वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस रखा था। क्यों ऐसा सोचा था आपने? क्योंकि मोस्टली तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आते हैं। रीज़न यही था कि मैं कुछ, आई डिडंट वांट टू सुसाइड। थोड़ा मैं वैसा टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मेरा ऑप्शनल था इसमें, लिस्ट में जो ऑप्शनल्स की लिस्ट होती है। तो मैंने सोचा क्योंकि मैंने 5 साल डिग्री के दिए जैसे तैसे दिए, बट कुछ पता नया था पढ़ने आपको? से, हाँ, कुछ नया पढ़ने से बेटर है कि मैं इसी पे वर्क करूँ
तो मैंने उसी पे वर्क किया, दो इट वाज वेरी वास्ट। बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है कि 5 साल की जो डिग्री 5.5 साल की वो पूरा डालते हैं, हर दे टच एवरीथिंग। तो वो वही सोच के मेरा कुछ ज़्यादा वो नहीं था कि कुछ नया पढ़ने से बेटर है कि जो पढ़ा हुआ है उसी को ब्रश अप करूँ और अच्छे से थोड़ा और इम्प्रूव करूँ। तो बाद में लगा कि ठीक किया आपने? नहीं, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। वो तो क्यों? I scored very less in हाँ। that. I don't know why I want to blame anybody. So 230 was my score. It was just because of general studies. I sailed through. मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था जनरल स्टडीज़ में। तो नहीं तो बस अगर ऑप्शनल सपोज ऐसा कोई होता है जो ट्रेंडिंग था, जिसके नंबर अच्छे आ रहे थे, कोई भी ऑप्शनल I would have 60 260 270 भी होता तो यू वुड हैव टॉप द लिस्ट। हाँ टॉप कर ऐसा होता। चलो वाइजली चूज करो अपने ऑप्शनल ऑप्शनल्स, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। 500 नंबर है एंड 230 एंड स्टिल देयर इन द लिस्ट, स्टिल गेटिंग द डिजायर्ड जॉब जो आप चाहते हो, रैंक चाहते हो। ये इसलिए क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा हार्ड वर्क किया था बाकी पेपर्स में, और पेपर में तो इसमें भी ऑफ कोर्स हार्ड वर्क किया था इन्होंने, बट ये हो सकता है कि लक का फैक्टर रहा हो और इनकी डेस्टिनी इधर की तरफ थी तो इस वजह से। बट अदरवाइज 500 नंबर का है तो बी केयरफुल अबाउट इट, कल को ये अच्छा खासा रोल प्ले करता है। बट बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन, हम ये पॉडकास्ट कंक्लूड करने से पहले मैं अहमद पूछना चाहता हूँ कि ऑन अ लाइटर नोट, जब आपका ट्रेनिंग चल रहा था तो ट्रेनिंग के दौरान कोई फनी इंसिडेंट्स, कोई ऐसी चीज़ें हुई है, कोई प्रैंक्स वैंक्स है, इस तरह की कोई चीज़ होती है? नहीं, ट्रेनिंग हमारी इतनी हार्ड होती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको कि इतना थक जाता है बंदा, शाम को कुछ करने की हिम्मत नहीं बचता। ट्रेनिंग फनी इंसिडेंट यही बोल सकता हूँ कि ऐसा है कि बोलना चाहिए मुझे नहीं, वी यूज्ड टू एस्केप द एकेडमी ना, एक दो वहाँ बार से फंस चले गया जाते था। थे। हाँ, हमारे सीनियर्स ने हमें पकड़ लिया, तो वो चीज़ बड़ा वो एक इंसिडेंट है। मैं वो कोट नहीं करूँगा पूरा, दैट विल बी अगेंस्ट द लॉ। एकेडमी। हाँ, हाँ। एकेडमी एथिक्स। तो वो चीज़ हुई है। तो ऐसा कुछ वैसा नहीं होता है। नहीं तो अदरवाइज एग्जॉस्टेड इतने होते हैं कि प्रैंक्स बहुत वैंक्स ज़्यादा, भूल ही जाता है इंसान। बहुत ज़्यादा। एक तो एग्जॉस्ट होना, फिर वो धूप में खड़े रहना 3-3 4-4 घंटे वो। कोई रियायत नहीं देते, मान लो बीमार है इंसान, नहीं करना चाहता या मूड नहीं है आज, नहीं, तो वैसा नहीं होता ऑप्शन। है, इफ़ यू आर इल तो यू कैन गो टू द हॉस्पिटल और समथिंग। ऐसा भी नहीं है कि वो जालिम नहीं है, दे आर ट्रेनिंग। अब हमें रियलाइज होता है कि हम तब बहुत रोते थे कि नहीं यार ये क्या करवा रहे हैं ये वो। तो अब रियलाइज होता है कि अब मुझे आप 6 घंटे भी खड़ा कर दो कहीं पे तो मैं खड़ा ही रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि उस दिन की ट्रेनिंग आज आपके काम आ रही है। आज काम आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने वहाँ पे सीखा, इट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो, और एक तो डिसिप्लिन हो गया, एक फिजिकल फिटनेस जो आती है ना, एक तो हो गई जो ये फिजिकल फिटनेस होती है ये जिम वाली, एक होती नॉर्मल है वाली। दूसरी वाली फिजिकल फिटनेस ना, और मेंटली बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाता है इंसान ट्रेनिंग के बाद। तो इसलिए पुलिस सर्विस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब हर चीज़ आपको सिखा मज़ेदार देती है, चीज़। हर चीज़। आपका जब आपने एग्ज़ाम दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और उसके बाद रिजल्ट के टाइम आप कहाँ थे और कैसे डिस्क्लोज किया फैमिली को, फ्रेंड्स को, और किसने बताया आपको? ये एक, इसको फनी इंसिडेंट्स नहीं बोल सकता, कोइंसिडेंस बोल सकता हूँ इसको। क्या हुआ था कि मेरी लाइब्रेरी जहाँ पे है वहाँ पे बाहर एक दुकान सी थी। तो हम उधर दुकान के वो स्टेप्स होते हैं ना बाहर, तो उस पे बैठे। हम दोस्त वहाँ बैठा करते थे। तो मेंस का जब मेरा पहले मेंस का रिजल्ट आया, आई वाज विद माय फ्रेंड्स, मेंस का रिजल्ट आया तो मैं सर्च करो, मेरा सिलेक्ट वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं पे मैं वो तो लिस्ट आया, लिस्ट। आपने देख हाँ लिया? हाँ, मैं सिलेक्ट हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ उस टाइम पे। तो अब दोस्त भी बोलने लगे अब तो ऑफिसर बन जाएगा, ये वो, ये वाला कोट पैंट लाएंगे, वो ब्लेजर हाँ। वगैरह लाएंगे, सूट लाएंगे, ये वाला लाएंगे। तो फिर जब ये वाला फेज था तो फाइनलिस्ट वाला फेज, अब तब पता चल जाता ना, पहले ही पता चला आज रिजल्ट आने वाला, आज रिजल्ट आने वाला। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब बहुत एंशियस था। तो मैं घर से निकल गया, शाम का टाइम था, एग्जैक्टली रिमेंबर, मतलब 6-7 बजे का टाइम था। तो मैं निकला और मैं वहीं जाके बैठ गया जहाँ पे मेंस का। और इट वाज अ कोइंसिडेंस, मैं जानबूझ के नहीं वहाँ बैठा। वहाँ पे हमारा ऐसा था कि दोस्त, अब मैं हर दोस्त को कॉल कर रहा हूँ यार रिजल्ट आने वाला, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। एक दो ने उठाया, कहता यार हम इधर हैं उधर हैं। मैंने कहा यार आओ जल्दी, मुझे कुछ मतलब घबराहट हो रही हाँ, है। हाँ। तो तो मैंने जब रिजल्ट आ गया तो मैं लिस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था एनेक्जर ए होता है, एनेक्जर बी होता ए है। में सारे लोग होते हैं और बी बी में में, फिर हाँ। सिलेक्टेड होता तो मैंने नेचुरली बी वाला देखा। है। तो मैंने चेक किया अगर मैं सिलेक्ट हुआ भी होऊंगा तो कहीं लास्ट में रैंक होगा
तो नहीं आपने होता नीचे से कॉन्फिडेंस। देख लिया। मैं नीचे से देख रहा हूँ, मैंने आधा तक ही पहुंचा मैं, तो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ ना, अपना नाम नहीं दिख रहा, मतलब हिम्मत मैंने से टूट गई। मतलब मैं शिवर करने लग गया कि यार ये क्या हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा ऊपर गया तो मेरा नाम था। अब यू वॉन्ट बिलीव, मुझे ऐसा लगा यार ये कोई और हो सकता है। एक्चुअली मेरा नाम थोड़ा यूनिक है, मोहम्मद अहमद, ये होता नहीं है ऐसे यूजुअली हाँ ना, ये हाँ, दोनों नाम नहीं साथ में होता। नहीं होते। तो मैंने फिर भी उस टाइम पे मेरे को आया कि यार ये कोई और हो सकता है। मैंने फिर से नीचे से पीडीएफ बंद की और फिर से खोली, तो फिर से देखा ऊपर, फिर ये ना, तब भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उस चीज़ से। फिर मैंने अपना वो रोल नंबर देखा, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर, फिर मैंने वो किया, मैच किया, तो मैंने सीधा वो मार्केट में ही है वो दुकान, तो मैं रोने लग गया सबके सामने। तो वो होता है वैसा ना नेचुरली, वो मैं ये मम्मी को मेरी फ़ोन कर रहा हूँ, नेचुरल हाँ मम्मी को एक फ़ोन कर रहा रिएक्शन हूँ तो तो होता है यहाँ। हाँ मैंने मम्मा को सबसे पहले फ़ोन किया। तो और मैं लाइब्रेरी भागा, देर वाज कलीग, मतलब कलीग के जो लाइब्रेरी में साथ में होते थे उनको मैंने गले लगाया जोर से, मैंने कहा मैं भैया सिलेक्ट हो गया। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट। और आई विल से एवरीवन, टू एवरीवन के यार पढ़ो इस मोमेंट के लिए, ये जो मोमेंट होता है, मतलब सारा दुख दर्द इंसान भूल जाता है उसमें। एक लिस्ट तुम्हें बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान से एक डिफरेंट इंसान बना किधर सकती है। पहुंचा। तो थिंक अबाउट दैट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, और खुद के लिए करो यार, मज़ा आएगा आगे ज़िंदगी में। चलो अमेजिंग, ये अमेजिंग स्टोरी सुन के तो बच्चों को अच्छा ज़रूर लगेगा। अब लास्ट में एक छोटा सा राउंड होता है और उस राउंड को हम रैपिड फायर बोलते हैं। इस रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको बहुत जल्दी जवाब देना है, बिना सोचे समझे जवाब देना है। तो रेडी आप रेडी, हमारे रैपिड फायर डन। राउंड के लिए? सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आप फुटबॉल खेलते हैं तो सबसे पहले फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चन, मेसी या रोनाल्डो? ऑलवेज रोनाल्डो, रोनाल्डो CR7, फैन है। CR7, यस। सेकंड क्वेश्चन, सिविल यूनिफॉर्म और पुलिस पुलिस यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। व्हाट इज टफर, प्रीलिम्स और मेंस? आई गेस फॉर मी इट वाज प्रीलिम्स, मेंस वाज, प्रीलिम्स वाज टफर। हाँ बिट टफर मेरे लिए, आंसर राइटिंग वाज नॉट अ बिग इशू। वन सजेशन यू हैड बिफोर रिजल्ट्स फ्रॉम एनीबॉडी? जो मैंने आपको पहले बोला हाँ, कि फोकस ऑन व्हाट यू स्टडी, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। ओके ग्रेट। नेटफ्लिक्स या फुटबॉल मैच? फुटबॉल मैच नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं चलता, चलता है, बट फुटबॉल मैच इज फुटबॉल इज इम्पोर्टेंट। समथिंग। वन कोट दैट कीप्स यू गोइंग? इट इज़ अ पोएट्री, कोट नहीं बोल सकता हूँ। सुना दे। तर दामिनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। वाह, अमेजिंग। हम पूछते इसका मतलब बट ये बाद में। रैपिड फायर है, हाँ। हाँ, रैपिड फायर है। टी और कॉफी? दोनों में से कोई नहीं। अच्छा, आप टी कॉफी? नहीं, ओके। ज़्यादा नॉट आपकी ड्रीम पोस्टिंग जो आपने सोचा है क्या होनी चाहिए? एज एन इन पुलिस। एज इन पुलिस? पुलिस इज इटसेल्फ अ ड्रीम, इसमें मेरे ड्रीम पोस्टिंग किधर होनी चाहिए? आप मे बी सोपोर? हाँ, आई वांट टू वर्क फॉर माय लोकल पीपल ना, जहाँ का मैं हूँ, For एक्चुअली Sopor. होम टाउन, हाँ, कभी ना कभी। यस। योर जर्नी इन वन वर्ड? फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। इफ यू कुड swap job for a day, which profession would you choose? विद माय काउंटर पार्ट्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, आई वांट टू सी उनका कैसा रहता है। वो क्या बोलते हैं? अच्छा है। मिक्स रिव्यूज आते हैं। बुक रीडिंग और स्क्रॉलिंग रील्स? आई एम नॉट अ रील फैन, आई वुड प्रेफर बुक रीडिंग? बुक रीडिंग से भी ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग, आई लव यू ट्रैवल? आई लव ट्रैवलिंग। ओके। अब क्योंकि आप सोपोर से हो और एक मशहूर कहावत है, उसके बारे में तो नहीं बोलूंगा मैं, जो जनरली कश्मीर में बोली जाती है, बट यहाँ सवाल है, सोपोर की एक फेवरेट कोई फेवरेट फूड बताओ आप, जो सोपोर का हो स्पेशली। नदर? नदर है और एप्पल्स हैं। एप्पल, सोपर का तो एप्पल ही फेमस है आई गेस। सिलेक्शन के बाद खुद को क्या ट्रीट दिया? खुद को अच्छी नींद। बहुत सोया मैं उसके बाद। अच्छा, आपने ये सुना है ऑन अ लाइटर नोट, सोपर की माजरत, मतलब ऐसा कश्मीर में बोलते हैं कि जैसे कश्मीर में बोलते हैं कि कोई किसी के यहाँ मेहमान जाता है और वो उनको बोलता है कि
आप पानी पियो या आप खाना खाओ, तो हम्म अगले को लगता है, जो मेहमान आया होता है उसको लगता है कि नहीं यार बहुत कन्विंसिंगली नहीं मुझे पूछ रहा है, हम्म। तो उसको सो फिर माजरत बोलते हैं ओवरऑल कश्मीर में। आप जानते हो इसको? हाँ, सुना हुआ है। क्या वजह है इसकी? मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसा कुछ है नहीं, वी होस्ट बट कहीं से तो निकला होगा ये। कहीं ना कहीं से। अब अब वी मुझे कैनॉट, नहीं पता कश्मीर के लोग रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आज की बट जनरेशन आई तो शायद कैनॉट ना कर पाए। जनरलाइज इट, कहीं ना कहीं होगा, बट वी पीपल आर वेरी गुड होस्ट। हाँ, सो पर माजरत लेकिन बड़ी फेमस है। चलो, आ, इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे सेशन में जितनी भी बातें हुई है, जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, पर्पस हमारा उन सारे लोगों तक पहुंचने का, वो सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, कि उनके दिमागों को हेल्प करना, उनके माइंड्स को हेल्प करना, स्ट्रांग बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, जो भी उन्होंने अपने स्ट्रीम चूज़ की होगी, जो भी उन्होंने जिस भी फील्ड में जाना होगा उसके सक्सेस के लिए, अहमद से वो सारी चीज़ें हमने पूछी है जो आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, कुछ लोग शायद इन फ्यूचर रिलेट कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि आप सारे लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स इस वजह से, क्योंकि आप लोग को जो सक्सेस की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। तो मैं अहमद से चलते चलते एक लास्ट बार पूछना चाहूँगा कि एक ऑडियंस के लिए, ऑडियंस हमारी स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने वाला होगा, यूपीएससी की तैयारी करने वाला होगा, नीट जेई की तैयारी करने वाले होंगे, या अब हमारे साथ एल्डरली लोग भी जुड़ रहे हैं जो पेरेंट्स हैं मोस्टली। तो आप इस सारे लोगों को नक्शल में कोई मैसेज दे दो। I would like to tell everybody and request, in fact, request everybody कि stay away from distractions और achieve. You should have a goal, और goal है तो उसके लिए work करो, क्योंकि nobody is going to help you out. You are on your own. नहीं होगे तो लोग बातें करेंगे, होगे तब भी बातें करेंगे. You shouldn't think about the people. Let them say whatever they say, whether it is your relatives, whether it is anybody. तो फॉर पेरेंट्स ऑल्सो आई वुड से कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो. इफ़ दे हैव चोजन दिस जर्नी तो प्लीज़ सपोर्ट देम, ये बहुत ज़रूरी है. डोंट प्रेशराइज देम, और जस्ट वर्क हार्ड. और मेरी तरफ से कोई भी आपको ज़रूरत हो, यू कैन कंटेक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम हैंडल और समथिंग. तो आई वुड बी हैप्पी, क्योंकि मेरे टाइम पे आई डिडंट हैव एनी दैट मच ऑफ गाइडेंस, जैसे मैंने बोला पहले उसमें नहीं थी. तो मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है. तो गो गेट अ मेंटर. वो खुद आपको चूज़ करना है कौन आपको डायरेक्शन दिखाएगा. इट कैन बी एनीबडी. सो वर्क हार्ड, वर्क वेल एंड वर्क स्मार्टली. यू आर श्योरली गोइंग टू अचीव इट. अगर अचीव ना भी खुदा ना खास्ता कर पाओ, तो यू आर श्योरली गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन at the end of this journey. Thank you. चलते चलते मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हम अहमद का आप लोग को लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हालांकि इन्होंने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा थे नहीं, नाउ दैट ही इज़ अ पब्लिक फिगर, पब्लिक सर्वेंट, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये जो लाइफ में करते रहेंगे लगातार, वो आपको इंस्पायर भी करेगा। तो हम लिंक डाल देंगे, उसको फॉलो कर लेना। जैसे जैसे इसकी जर्नी ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे आप देखते रहो, और आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू। प्लस मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हर जगह से ज़्यादा प्यार दो, ताकि हम इसी तरह के पॉडकास्ट आप तक रेगुलरली पहुंचाते रहें। और जो भी आप लोगों का सजेशन होगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट एक कि हम किसी लेडी ऑफिसर को लाएंगे जिनका पहला प्रेफरेंस केपीएस हो, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, और उस बारे में आप लोग अपने सजेशन ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। Thank you.